अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। जी हाँ, हाजी जिस बात का इंतजार कर रहे थे, जो हाजी मांग कर रहे थे, तो हाजियों की मांग हज कमेटी ने पूरी कर ली है और हाजियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। हमारे भारत के अलग अलग राज्य के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, दिल्ली के, पंजाब के, भारत के अलग अलग राज्यों के लोग हज पर तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि हज का खर्चा कम हो जाए और हज के जो दिन 40 दिन या फिर 45 दिन या फिर 50 दिन है, ये पैकेज भी घट के 25 दिन या फिर 20 दिन हो जाएं। तो ऐसा हज कमेटी ने दोस्तों सभी के लिए कंफर्म कर दिया है। इसके लिए कुछ शर्तें लागू कर दी गई हैं। इसके लिए कुछ जगह से फ्लाइटें रहेंगी। तो वो फ्लाइटें कौन कौन से एम्बार्केशन पॉइंट से रहेंगी? अगर आप उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं, बिहार से जाने वाले हैं, झारखंड से जाने वाले हैं, महाराष्ट्र से जाने वाले हैं, तो आपके लिए अपना एम्बार्केशन पॉइंट कहां पर चुनना होगा और 20 दिन के हज के पैकेज में आपका कितना रुपया खर्चा होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही काम का है। जो लोग हज पर जाना चाहते हैं कम दिनों वाले पैकेज के लिए, तो वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कर दिया, तो अल्लाह पाक उनको 2026 में हज करने की तौफीक अता फरमाए। उनके वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज करने की तौफीक अता फरमाए। उनके परिवार में कोई बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। कोई परेशान हाल है तो अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साहिब औलाद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज करना, उम्रा करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में हज करना गरीब परिवारों के लिए या फिर मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक सपना सा बन गया है। क्योंकि हज पर जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो हज पर जाएं कहां से? तो इसीलिए जिन लोगों पर हज फर्ज है केवल वही लोग हज कर सकते हैं। अब जिनके पास मालो दौलत नहीं है, इतनी कमाई आमदनी नहीं है, तो उन लोगों पर हज फर्ज नहीं है। जो शारीरिक रूप से और फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल मजबूत हैं, सही हैं, तो वही लोग हज करें। तो आपको ये बताएंगे कि जो 20 दिन वाले पैकेज हैं तो इसका खर्चा कम रहेगा, तो कितना कम रहेगा, और इसमें आपको 3 किस्तों के रूप में पैसा जमा करना होगा या फिर आपको एक ही किस्त में पैसा जमा करना होगा। इसमें होटल आपको कहां मिलेंगे, मदीना के होटल कहां रहेंगे, मक्का के होटल कहां रहेंगे, इसमें जियारतें वगैरह आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और मदीना मुनव्वरा में इसमें आपको कितने दिन के लिए रहने की व्यवस्था होगी, तो ये पूरी जानकारी आपके वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके परिवार से इस बार हज पर कितने लोग जा रहे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग या फिर 10 लोग, और उन्होंने अभी तक हज 2026 में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या फिर नहीं किया है। जो लोगों के पास पासपोर्ट नहीं बने तुरंत पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि अभी हज की जो डेट लोग जानना चाहते हैं बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा हर साल ही होता है कि हज की डेट आती है तो लास्ट डेट एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कंफर्म कहा नहीं जा सकता। हज कमेटी क्या इरादा कर ले, डेट आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, पहली बार में ही इतने फार्म आ जाएं कि बढ़ाने की नौबत ना आए तो अगले फिर डेट नहीं बढ़ेगी। अगर फार्म की जो संख्या है वो कम रहेगी तो डेट आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए आप इंतजार ना करें, 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले पहले फार्म भर लें। कुछ लोगों के पासपोर्ट जो अभी तक नहीं बने तो आप अपने पासपोर्ट तत्काल पासपोर्ट बनवा लें। तत्काल में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, तत्काल पासपोर्ट आपके जल्दी बन जाते हैं। और फार्म भरने के लिए ध्यान दें, जिनके पुराने पासपोर्ट बने हैं उन लोगों के पासपोर्ट की जो अगर उन्होंने बनवाया है तो पासपोर्ट आपका 31 जुलाई से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो 31 जुलाई 2025 के बाद बना हो, यानी हज के फार्म की डेट जो है 31 जुलाई लास्ट डेट है, अगर उस दिन भी आपका फार्म बन करके आ जाता है तो वे सभी लोग फार्म भर सकते हैं। और जिन लोगों का फार्म, आपको बता दें कि जो लोगों का पासपोर्ट जो है 31 जुलाई के अगर बाद आता है तो वे लोग फार्म अभी नहीं भर पाएंगे, जिस प्रकार से अभी जो डेट दी गई है। अगर डेट बढ़ जाती है तो आपके फार्म भरने की डेट भी बढ़ सकती है। और आपके फार्म की जो वैलिडिटी है, जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है, उस पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक होना चाहिए। यानी आप हज करेंगे मई में, जून में जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें मई, अप्रैल, मई, जून में जो जाएंगे, लेकिन आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना का वक्त जब था तो आपने देखा होगा हज पर ज़्यादा लोग नहीं जा रहे थे। उम्रा पर जो लोग गए थे
15 दिन के लिए गए थे, अब उनको 2-2 महीने के बाद आने का मौका मिला। अब जिनका अगर वीज़ा मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन या फिर 1 महीने का अगर वीज़ा पर वे लोग गए या फिर उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1-2 महीने तक की रहेगी, उस कंडीशन में वहाँ फंस गए, तो इस कंडीशन में कोई आपातकालीन अगर ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती, कोई ऐसा आपको रुकना पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़्यादा रहनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने चला, 2 महीने चला, 3 महीने चला, कोई लंबा, क्योंकि सऊदी अरब में हज के लिए गए हों, उम्रा के लिए गए हों, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक आपको भेजा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही आप हो जाएंगे तभी आपको भेजा जाएगा। जो हज कमेटी से आपको इंश्योरेंस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्री इलाज करवाया जाता है। तो सभी लोग ध्यान दें, जो लोग फार्म भरना चाहते हैं तो हज सुविधा ऐप या फिर hajcommittee.gov.in के माध्यम से फार्म भर सकते हैं, या फिर अपने अपने राज्य की जो स्टेट हज कमेटी है उसके माध्यम से भी फार्म भर सकते हैं। तो सभी लोगों के लिए जानकारियाँ काफ़ी ज़रूरी है। अब आपको बताएंगे कि हज के लिए जो 20 दिन के लिए जाना चाहते हैं, 25 दिन के लिए जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए फ़्लाइटें कहाँ से रहेंगी। हज कमेटी ने इस बार मिनी हज, शॉर्ट हज, छोटा हज यानी मिनी, छोटा, शॉर्ट यानी हज के लिए छोटे पैकेज की व्यवस्था कर दी है। और ये बात सबसे पहले हमारे ही चैनल से रखी गई थी कि हज पर जाने वाले लोगों के लिए हज के पैकेज छोटे होने चाहिए और खर्चा भी कम होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पर जा सकें। तो हज कमेटी ने अब पैकेज जो छोटे किए हैं तो इसमें व्यवस्थाएं क्या की हैं ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो खर्चा बढ़ा दिया हो। क्या कह रहा है हज कमेटी, इसके बारे में जान लेते हैं। और आप भी चाहते हैं कि हज के पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के हों और खर्चा कम हो, तो कमेंट करके बताएं कि आपके परिवार से कितने लोग जा रहे हैं और हज पर आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना या फिर 50 दिन या फिर 60 दिन का। और कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि हज कमेटी तक ये भी आवाज़ आपकी पहुंच सके जिस तरीके से आपकी 20 दिन या 25 दिन वाले हज की आवाज़ पहुंची थी। तो इस बार 20 दिन का हज का पैकेज का विकल्प रखा है। जितनी लागत सामान्य हज की होगी यानी 40 दिन 42 दिन वाले पैकेज की होगी, और आपको बता दें कि समान जो आपका सफ़र होगा उससे कुछ इसमें कॉस्टली रह सकता है, यानी हो सकता है कि इमरजेंसी में आपके लिए तत्काल फ़्लाइटों की व्यवस्था की जाए। अब सभी लोग मक्कातुल मुकर्रमा में रहेंगे, इसमें 10 दिन, हज तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अब 10 दिन सभी लोग रहेंगे। अब आपके लिए 10,000 जो सीटें अवेलेबल कराई गई हैं उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, डायरेक्ट मदीना में सब उनके लिए इंतजामात किए जाएंगे, तो इस वजह से उनके खर्चे में कुछ घटिया बड़ी हो सकती है। तो ये बात ध्यान दें। बल्कि आपको बता दें हज कमेटी को जो 20 दिन वाले पैकेज हैं और जो 40 दिन वाले पैकेज में, इसमें कम से कम 30 से 40% की छूट करनी चाहिए। तो आप भी अगर इस बात से सहमत हैं कि 20 दिन वाले पैकेज का खर्चा कम होना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको इस बात का कोई वो नहीं है कि उनका चाहे पैसा उनसे पूरा ले लिया जाए 42 दिन का या फिर 45 दिन का, 40 दिन का, लेकिन उनकी वापसी 20 दिन में हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के व्यापार बड़े हैं, कुछ लोगों के काज ऐसे फैले हुए हैं कि ज़्यादा लंबे अरसे तक वो नहीं रुक पाते हैं, उनके कामों में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इस वजह से वो उन लोगों का माइंड बना होता है। लेकिन आपको बता दें हज के सफ़र में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर छोड़ करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह सारा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन संभाल लेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कम दिन के पैकेज हो जाएं तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। हज में आपको बता दें इस बार 7 जगह से एम्बार्केशन पॉइंट आप चुन सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हज पे जाना चाहते हैं यानी कम दिन के पैकेज पे जाना चाहते हैं तो इसमें अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कोचीन हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया और मुंबई हो गया। इन जगह से आपकी फ़्लाइटें रहेंगी। तो ये सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से जाना पसंद करते हैं, दिल्ली से या फिर मुंबई से। दिल्ली का भी खर्चा कम रहता है, मुंबई का भी खर्चा कम रहता है। बाकी जो अलग अलग जो एम्बार्केशन पॉइंट हैं उनका खर्चा इन दोनों एम्बार्केशन पॉइंट से ज़्यादा ही रहता है। इसके बाद यूपी का आ जाता है, यूपी में भी खर्चा कम रहता है, सबसे ज़्यादा खर्चा बिहार का रहता है। लेकिन आप शॉर्ट हज में जाना चाहते हैं तो इन्हीं 7 में से एक एम्बार्केशन पॉइंट आपको चुनना है। और अगर आप अदर बड़े पैकेज में जाना चाहते हैं तो जो भी आपका राज्य है उसी राज्य के आप एम्बार्केशन पॉइंट को चुन सकते हैं। हज कमेटी ने ये स्पष्ट कर दिया है आवेदन करने के बाद जो शॉर्ट हज के लिए आवेदन करेंगे तो केवल मृत्यु यानी उनकी मौत हो जाती है या फिर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, इसी कंडीशन में आपके फार्म निरस्त किए जा सकते हैं, अन्यथा स्थिति में धनराशि की कटौती की जाएगी। इसलिए सभी इच्छुक जो आवेदन करने के लिए चाह रहे हैं तो हज कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। वेबसाइट पर इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है
और अगर आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, बिहार से रहने वाले हैं, दिल्ली से रहने वाले हैं, झारखंड से रहने वाले हैं, कहीं से भी रहने वाले हैं, तो आप हज फार्म ई सुविधा केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। साइबर कैफ़े पर जाकर के भर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं या फिर आईफोन ऐप चलाते हैं, इसके जरिए भी आप फार्म भर सकते हैं। हज सुविधा ऐप, या फिर आप हज कमेटी की वेबसाइट, या फिर आप अपने राज्य की हज कमेटी से संपर्क करके आप अपने फार्म भर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे कि आप फार्म भर दें और आपका सफ़र भी आसानी से पूरा हो सके।